उसके पति ने जो कहानी बताई है कि सुबह एक्सरे कराने के बाद, चूंकि कंधे और कोहनी में एक्सरे कराना था, विनीता को चोट लगी थी पिछले दिनों। उस एक्सरे कराने के बाद वो घर चले गए थे, वो अपने काम से बाहर चले गए थे, चूंकि पति उसका जिम चलाता है। प्रारंभिक तौर पे लड़की का सुसाइडल मामला लग रहा था, चूँकि वो फांसी के फंदे में लटकी हुई मिली थी। इस पर से पुलिस द्वारा मर्ग कायम करके मर्ग पंचनामा की कार्रवाई भी की गई है और इसके साथ साथ उसका पीएम भी किया गया है। शनिवार 2:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। 8 साल की बेटी के साथ विनीता अपने कमरे में थी। अचानक अपने कमरे को बंद की और बंद करने के बाद वो फंदे पर झूल गई। ये कहानी अभी तक सामने आई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और एक बार फिर से मैं क्राइम की एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है कि खुदकुशी है या फिर मर्डर है। 37 साल की विनीता साहनी रेलवे में कॉमर्शियल इंस्पेक्टर थी। स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी लगी थी। एनी कॉलोनी बिलासपुर में रहते थे, जो तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है बिलासपुर का। एक 8 साल की बेटी, पति जो जिम चलाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अचानक शनिवार को ऐसा क्या हो गया कि विनीता साहनी जो रेलवे की कॉमर्शियल इंस्पेक्टर थी, उसने खुदकुशी कर ली, मौत को गले लगा लिया। या फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मैं नहीं, विनीता के माता पिता लगा रहे हैं कि विनीता की हत्या की गई है। विनीता के माता पिता का कहना है कि उसके पति अब्राहम जो है उसकी हत्या किया और हत्या करने के बाद उसे फांसी के फंदे पर डाल दिया, ताकि लोगों की ये लगे कि विनीता ने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तोरवा थाना की पुलिस जो है इस मामले में दोनों एंगल से जांच कर रही है, क्या खुदकुशी है या फिर मर्डर है। शनिवार 2:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। 8 साल की बेटी के साथ विनीता अपने कमरे में थी। अचानक अपने कमरे को बंद की और बंद करने के बाद वो फंदे पर झूल गई। ये कहानी अभी तक सामने आई है। जो कहानी अभी सामने आई वो भी आपको बताता हूँ कि उस 8 साल की बच्ची ने आसपास के लोगों को जानकारी दी कि उसकी मम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। जब अंदर गए तो पता चला कि विनीता फंदे पर झूल रही है। तत्काल रेलवे के अस्पताल लेके गए, चूँकि रेलवे में अधिकारी थी। रेलवे अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके पति को भी सूचना दी गई। उसके पति ने जो कहानी बताई है कि सुबह एक्सरे कराने के बाद, चूंकि कंधे और कोहनी में एक्सरे कराना था, विनीता को चोट लगी थी पिछले दिनों। उस एक्सरे कराने के बाद वो घर चले गए थे, वो अपने काम से बाहर चले गए थे, चूंकि पति उसका जिम चलाता है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या विनीता ने खुदकुशी की है या फिर विनीता की हत्या हुई है, क्योंकि महिला बॉक्सर थी, नेशनल प्लेयर थी, हरियाणा से आती थी, स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में नियुक्ति हुई थी। और ये भी चीज़ें सामने आ रही, चूँकि विनीता जो है मजदूर यूनियन कांग्रेस से भी जुड़ी हुई थी, तो ये भी जो जानकारी सामने आ रही कि वो लंबे समय से परेशान चल रही थी। डिवीजन कार्यालय में उनसे सारे काम छीन लिए गए थे और रेल अफसर ने उनके नीचे से ग्रुप डी तक को हटा लिया था। कुछ दिनों पहले उनकी नाइट ड्यूटी भी ऑफिस में लगाई गई थी और अफसर जो है विनीता से इतने नाराज थे कि उनका ट्रांसफ़र करने की बात भी कही गई है। तो ये भी एक वजह सामने, यानी कि 3 कारण हैं। एक कारण ये भी बताई जा रही है कि क्या विनीता खुद से किसी की वजह से परेशान थी जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की, या फिर उसके पति ने मर्डर करके उसकी लाश को जो है फांसी के फंदे पर डाल दिया ताकि लोगों को ये लगे कि खुदकुशी हुई है, या फिर रेलवे के एक अफसर पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उस अफसर की वजह से, उस अफसर की प्रताड़ना से उसने खुदकुशी की होगी। 3 कारण है। 3 कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से विनीता ने खुदकुशी की हो या फिर विनीता की हत्या की गई हो। पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम मायके वाले, यानी कि विनीता के मायके वाले जब बिलासपुर पहुंचेंगे उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, कि तब वजह सामने आ पाएगी कि आखिर विनीता की मौत कैसे हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अगर खुदकुशी है तो एक अब मैं बात कहना चाहता हूं जो हर बार कहता हूं कि खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसकी वजह से समस्या और पैदा होती है, परिवार तबाह होता है। तो आप सबसे अनुरोध है, विनती है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी तनाव में हैं, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए, प्रशासन के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, उन्हें अपनी समस्या बताइए। क्या पता आपकी समस्या का समाधान हो जाए और आपको खुदकुशी जैसे कदम उठाने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। चैनल के साथ आप बने रहिए। जय हिंद, जय जोहर। तोरवा थाना क्षेत्र में एक महिला जो कि रेलवे में कमर्शियल इंस्पेक्टर थी, उसकी मर्ग इंटीमेशन पुलिस को प्राप्त होती है। इस पर से पुलिस द्वारा तत्काल मौके में घटनास्थल में पहुंच के निरीक्षण किया जाता है और प्रारंभिक तौर पे लड़की का
सुसाइडल मामला लग रहा था, चूँकि वो फांसी के फंदे में लटकी हुई मिली थी। इस पर से पुलिस द्वारा मर्ग कायम करके मर्ग पंचनामा की कार्रवाई भी की गई है और इसके साथ साथ उसका पीएम भी किया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है। रिपोर्ट मिलने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। ये इन सभी तथ्यों पे अभी पुलिस टीम की जांच जारी है। सभी तथ्यों मायके पक्ष, ससुराल पक्ष और आसपास के लोगों से पूछताछ और कथन लेने के बाद ही एक निष्कर्ष में आया जा सके। पति और पत्नी एक साथ घर पे रहते थे और उनकी एक 8 वर्ष की बेटी भी थी और ये दोनों साथ ही में रहते थे और कुछ समय पहले कुछ विवाद की भी एक सूचना आई थी। इस पहलू पे भी पुलिस की जांच रहेगी।